बात की एक बात यह कि बिल्डिंगों में सिक्योरिटी गार्ड को लोग समझते क्या हैं जो उनसे मारपीट तक करने पर उतारू हो जाते हैं। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी में एक आदमी को बिल्डिंग की बेसमेंट में अपने कुत्ते घुमाने से गार्ड ने रोक दिया तो वो मारने लगा गार्ड को। पास ही नोएडा के एक अस्पताल में लिफ्ट में जाने को लेकर मारपीट करने लगे लोग गार्ड से। और ये एक दो जगह की बात नहीं है। प्राइवेट सिक्योरिटी को क्या आप अपने घर की पुलिस समझते हो? ग्रेटर नोएडा में वो आदमी बेसमेंट में अपने कुत्ते घुमा रहा था। कुत्ते घुमाने का मतलब शौच के लिए कुत्तों को ले जाना ही होता है आमतौर पर। वहां सोसाइटी में इसकी इजाजत नहीं होगी, गार्ड की जिम्मेदारी होगी ये सब रोकना, तो गार्ड ने रोका होगा। यानी गार्ड ने तो अपनी ड्यूटी ही की ना। आपको दिक्कत है उन लोगों से बात करो ना, फिर जो सोसाइटी के नियम बनाते हैं, जिन्होंने नियम बनाया उनसे बात करो। अपने काम करने वाले को काम करने के लिए मारोगे आप? वो अपना काम कर रहा है। वाह। उधर अस्पताल में लिफ्ट के लिए झगड़ पड़े लोग तो गार्ड को मार दिया। जो मारपीट नहीं करते वो भी गाली गलौज तो ऐसे करते हैं गार्ड से जैसे यही सुनना उनका काम हो। ये प्राइवेट गार्ड ना होकर असल में पुलिस होते ना, तो यही लोग हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे होते उनके आगे, अगर ये पुलिस वाले होते। लेकिन गार्ड को धौंस दिखाकर बड़े लाट साहब बने फिरते हैं। ऊंच नीच कूट कूट कर भर रखी है नस नस में। किसी काम को नीचा मानना जैसे अधिकार हो इन पढ़े लिखे जाहिलों का। रोजगार की कमी होने की वजह से एक तो कम तनख्वाहों पर आपको लोग मिल जाते हैं जो आपकी सोसाइटियों को आपके लिए सुरक्षित रखते हैं, तो आप अपने आप को राजा समझने लग जाओगे। राजा साहब आप 12-12 घंटे की ये लोग ड्यूटी करें, 12,000 भी इनको महीने के ना मिल पाते, ऊपर से ऐसे बदतमीजों की गालियां सुने और मार भी खाएं। वो आपको जो पलटकर गाली नहीं दे रहे ना, वो उनकी नौकरी की मजबूरी ही है। विदेशों में जानते हैं कौन अफोर्ड कर पाता है इस तरह से प्राइवेट गार्ड बिल्डिंगों में? यही सोसाइटियों में रहने वाले भाषण देते रहते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता वगैरह वगैरह, और यही लोग ऐसे पेश आते हैं जैसे काम करने वाले उनके गुलाम हैं। ये नया जातिवाद फैला रखा है इन लोगों ने। काम अगर काम होता है तो ये भी अपना काम कर रहे हैं और आप किसी के मालिक नहीं हो। अपने फ्लैट को महल बना लीजिए चाहे कैसा भी, लेकिन आप राजा नहीं बन गए हो। अपने ऑफिसों में अगर आप बॉस के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हो तो उसका बदला निकाल रहे हो क्या? वैसे तो आपको हर बात पर अपने अधिकार याद आ जाते रहते हैं। इन लोगों ने आपके खिलाफ अपने अधिकार इस्तेमाल करने अगर शुरू कर दिए ना, तो कोई बचाने नहीं आने वाला। ऐसे बददिमाग लोगों को गार्ड को कमजोर समझकर हाथ छोड़ते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। सुधर जाइए, अपनी हद में रहो। न तो वो आपके गुलाम हैं और न ही आप कोई सरकार हो कहीं के। इंसानों की बराबरी की बात तो ऐसे बदतमीजों को अगर समझ नहीं आई तो एक दिन कानून ऐसी बराबरी समझा देगा कि याद रखोगे। और कोई शिकायत है किसी गार्ड से तो वो तमीज से, जहां शिकायत करनी है वहां करो ना, तमीज से करो। और अगर किसी नियम से दिक्कत है तो गार्ड ने थोड़ी नियम बनाए, जिन्होंने बनाए हैं उनसे जाकर लड़ो अगर लड़ना है तो। गार्ड पर हाथ छोड़कर कोई दबंग नहीं दिख रहे आप। लाचारी गार्ड की नहीं, आपकी दिख रही है कि नियम बनाने वालों से बोलने की हिम्मत नहीं तो चले गार्ड को हड़काकर अपना रौब झाड़ने। जाहिल। और जो लोग गार्ड को ऐसे गाली खाते और पिटते देखकर ऐसे जाहिलों से नहीं उलझते ना, वो भी कोई कम दोषी नहीं है। पड़ोसी होने के नाते ऐसे लोगों को छोड़ दोगे या सोचोगे कि कौन अपना टाइम खराब करे, तो इन लोगों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं और आपका ही पड़ोस का माहौल जाहिलों वाला हो जाएगा। इनको तो वहीं शर्मिंदा करो जैसे उस व्यक्ति ने किया जिसने ग्रेटर नोएडा में गार्ड से मारपीट करने वाले का वीडियो बनाया। अच्छा किया। कोई भी वजह हो, गार्ड को थोड़े ही मारने लग जाओगे। 100 बात की एक बात।